सोवियत यूनियन के खात्मे के बाद 1991 में यूक्रेन अलग मुल्क बन गया। यूक्रेन का सबसे बड़ा मसला इसका माहिल वक़्फ़ है। जब कोई मुल्क दो बड़ी ताकतों या दो तहजीबों के दरमियान वाक़या हो तो इसकी स्ट्रेटेजिक अहमियत मुसलमा होती है, लेकिन यह हैसियत गनीमत भी होती है और मुसीबत भी। यूक्रेन की एक तरफ रूस और इसके ज़ेरे असर बेलारूस के ममालिक हैं और दूसरी तरफ इसकी सरहदें यूरोपीय ममालिक यानी पोलैंड, मालदीवा, रोमानिया, हंगरी और स्लोवाकिया से मिलती हैं। अब एक तरफ सकाफ़ती और तहजीबी लिहाज से यूक्रेन की ज़्यादातर आबादी यूरोप से मुतासिर है और आबादी का एक हिस्सा माजी में सोवियत यूनियन का हिस्सा होने के नाते रूस से मुतासिर है। इसकी बड़ी सियासी जमायतें भी तीन किस्म के रुझानात रखती हैं। एक वो हैं जो अमेरिका और यूरोप नवाज हैं और नेटो और यूरोप से खुद को जोड़ना चाहती हैं। दूसरी बड़ी पार्टी इलाकाई अप्रोच की हामी है, जबकि तीसरी जमायत रूस नवाज है और रूस से जुड़े रहने पर जोर दे रही है। सर्द जंग के खात्मे के बाद अमेरिका और यूरोप के रूस के साथ तनाज़ुआत ख़त्म हो गए। एक तो खित्ते में इनकी दिलचस्पी ख़त्म हो गई और दूसरा उन्होंने ये समझ लिया कि अब रूस दोबारा इनके लिए कभी खतरा नहीं बन सकता। लेकिन 9/11 और अफ़गानिस्तान में आने के बाद अमेरिका के ज़ेरे क़यादत नेटो की एक बार फिर खित्ते में दिलचस्पी बढ़ गई है। दूसरी तरफ चीन मुकाबले के लिए एक बड़ी ताकत के तौर पर उभरा है। तीसरी तरफ प्यूटन की क़यादत में रूस एक बार फिर मगरिब को आंखें दिखाने के काबिल हो चुका है। इस तनाज़ुर में नेटो और यूरोप ने एक बार फिर रूस और मगरिब के दरमियान हाल यूक्रेन पर आंखें जमा ली हैं, जबकि दूसरी तरफ रूस ने भी पूरी तवज्जो यूक्रेन पर मरकूज़ कर ली है और रूसी सरहद से मुत्तसिल इलाकों लुहानस्क और डोनेट्स्क, जहां रूसी नस्ल के आबाद लोग खुद मुख्तियारी के लिए जद्दोजहद कर रहे थे, की मदद शुरू कर दी। जबकि दूसरी तरफ मरकज़ी हुकूमतों और अवाम की अक्सरियत का रुझान चूँकि यूरोप की तरफ था, इसलिए उन्होंने मदद के लिए अमेरिका और यूरोप से राब्ता बढ़ा लिया। लेकिन तनाज़ा इस वक्त शिद्दत अख्तियार कर गया जब यूक्रेन में भी एक इमरान खान सदर बन गया। मेरा इशारा विक्टर यानुकोविच की तरफ है, जो 2010 में यूक्रेन के सदर बने। वो माजी में सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के रुकन रहे और रूस नवाज रहनुमा के तौर पर मशहूर थे। इब्तिदा में उन्होंने रूस के साथ मुआहदा किया और समंदर में वाक़ क्रीमिया का नेवल बेस तेल की कीमतों में रियायत के बदले रूस के हवाले किया, जिसका मगरिब नवाज यूक्रेनीज़ ने बुरा मनाया। दूसरी तरफ उन्होंने व्लादिमीर पुतिन की तरह आइन में तरमीम करके अपने सदारती अख्तियारात में बेतहाशा इजाफा किया। लेकिन फिर जब उन्होंने देखा कि वो अवाम में तेज़ी के साथ गैर मकबूल हो रहे हैं तो इमरान खान की तरह यूटर्न लेकर दूसरी इंतहा पर चले गए, यानी यूरोपीय यूनियन एसोसिएशन में शमूलियत के लिए कोशिशें शुरू करके यूरोप से अलहाक के ख्वाहिशमंदों की हमदर्दियाँ हासिल की। लेकिन 2013 के आखिर में उन्होंने अचानक यूटर्न लिया और यूरोपीय यूनियन एसोसिएशन में जाने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से अवाम उनके खिलाफ सड़कों पर निकल आए। 2014 तक यह एहतजाज बगावत की सूरत अख्तियार कर गया, जिसकी वजह से उनको हुकूमत छोड़कर रूस भागना पड़ा। लेकिन नफरतें जन्म ले चुकी थी, इसलिए रूसी नस्ल के यूक्रेनीज और बिलखसूस लुहानस्क और डोनेट्स्क और क्रीमिया के लोगों ने पहले मगरिब नवाज हुकूमत के खिलाफ एहतजाज शुरू किया और जब नई यूरोप नवाज हुकूमत ने उनको दबाने की कोशिश की तो उन्होंने हथियार उठा लिए। 2014 के बाद पेट्रो पोरोशेंको यूक्रेन के सदर बने, जिनका ताल्लुक यूक्रेन सोलिडारिटी पार्टी से था। यूमो यूरोप और अमेरिका के करीब जाने की कोशिशों में मगन रहे और जवाब में रूस नवाज यूक्रेनी बगावत की तरफ जा रहे थे। 2019 में मौजूदा सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की सदर बने, जिनका ताल्लुक सर्वेंट ऑफ द पीपल्स पार्टी से है और वो भी यूरोप नवाज हैं। इन दो सदूर के अदवार में यूक्रेन को अपने असर से आज़ादी की तरफ गामजन और मगरिब की तरफ रवां देखकर रूस ने रूस नवाज यूक्रेनीज़ की इमदाद बढ़ा दी। दूसरी तरफ अमेरिका और नेटो ने यूक्रेनी हुकूमत और मगरिब नवाज़ों का हौसला बढ़ाने के लिए अपनी फ़ौजी, मिसाइल और एयर फोर्स यूक्रेन से जुड़े यूरोपीय ममालिक में तैनात करने शुरू कर दी। रूस एक तो नेटो की कार्रवाइयों पर मोतरज़ था और दूसरी तरफ यूक्रेनी हुकूमत से कहता रहा कि वो नेटो और यूरोपीय यूनियन में शमूलियत की कोशिश से बाज रहे। रूस इलाके में नेटो की मौजूदगी को अपनी सलामती के लिए ख़तरा समझता रहा, लेकिन मगरबी ममालिक सिर्फ यूक्रेनी हुकूमत का हौसला तो बढ़ाते रहे लेकिन अमलन कुछ नहीं किया। मसलन ना तो उसे यूरोपीय यूनियन का मेंबर बनाया और ना नेटो का। यूरोपीय यूनियन का मेंबर इसलिए नहीं बना रहे कि यूरोपीय ममालिक को डर है कि इस सूरत में बड़ी तादाद में यूक्रेनी उनके मुल्कों में नकल मकानी करेंगे। इसी तरह नेटो का मेंबर इसलिए नहीं बना रहे कि उनके ख्याल में यूक्रेन की कंट्रीब्यूशन बहुत कम रहेगी, लेकिन वो नेटो की जिम्मेदारी बन जाएगा। यही वजह है कि अब जब रूस ने हमला किया तो अमेरिका और यूरोपीय ममालिक ने शदीद मज़म्मत की, इक़्तिसादी पाबंदियाँ बढ़ा दी, लेकिन अमलन यूक्रेन की मदद के लिए नहीं आए और मेरा अंदाज़ा है कि मुस्तक़बिल में भी नहीं आएंगे कि इस सूरत में चीन भी रूस के साथ खड़ा होगा और यूँ तीसरी आलमी जंग का आगाज़ हो सकता है। इसी तरह यूरोप के बाज़ ममालिक बिलखसूस जर्मनी वगैरह भी रूस के साथ जंग नहीं चाहते, क्योंकि उनका ज़्यादा इन्हिसार रूस से दरामदशुदा तवानाई पर है। इसलिए मुझे तो लगता है कि रूस यूक्रेन पर कब्ज़ा करके वहाँ अपनी मर्ज़ी की हुकूमत मुसल्लत करेगा।
यूक्रेन के मौजूदा सदर अशरफ गनी की तरफ फिर अमेरिका और यूरोप की बेवफाई का रोना रोते रहेंगे, जबकि मगरब सिर्फ धमकियां देता मशरकी यूरोप में अपनी फौजी मौजूदगी बढ़ाता और इक्तसादी पाबंदियों पर अनसार करता रहेगा। यूं ये वाज़ेह है कि एक नई सर्द जंग का भरपूर आगाज़ तो हो गया है, लेकिन सरदस्त तीसरी आलमी जंग का इम्कान ना होने के बराबर है।